हेलो नमस्कार, टाइगर डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। मैं यार आज हम बात करने वाले हैं एनडीए 2023 के सवालों की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 का 32 वाला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट टू आइटम्स दैट फॉलो। इस क्वेश्चन नंबर 32 के लिए एक ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस 5 माइनस एक्स टू द पावर 4 बराबर 82। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, उसके बाद 32 की हम बात करेंगे। ऑब्जर्वेशन आपके सामने यही दिया हुआ, 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस 5 माइनस एक्स टू द पावर 4 बराबर 82। व्हाट इज द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसके कितने रियल रूट्स होंगे आपको बताना है। तो एक बात आप यहाँ पे महसूस कर रहे हैं कि 1 माइनस एक्स के पावर 4, इसकी डिग्री आपको 4 दिख रही है, तो सामान्य सी बात है कि इसके रूट्स भी 4 आपको मिलेंगे। जब आपको इसकी डिग्री 4 दिख रही है तो इसके रूट्स भी आपको 4 मिलने वाले हैं। वे रूट्स कैसे होंगे ये वाली बात आपको डिसाइड करनी है। तो ये रियल होंगे या कॉम्प्लेक्स होंगे या कैसे होंगे, आपको ये वाला ऑब्जर्वेशन डिफाइन करना है। तो जब इस ऑब्जर्वेशन पे केयरफुल होकर देख रहे हैं, रिजल्टेंट इसका 82 के बराबर मिल रहा है, तो सामान्य सी बात है कि रूट्स भी इसके रियल होंगे। और कितने होंगे? जब डिग्री 4 के बराबर, तो रूट्स भी इसके सामान्य रूप से 4 के बराबर होंगे। एक तो आप इस तरीके से इसको जाके इसको कर सकते थे। एक तो आपके सामने ये ऑब्जर्वेशन था कि आप इस तरीके से जाएं, डायरेक्टली टैकल करें और रिजल्ट तक आप इजिली पहुंचे। जितनी डिग्री उतने पॉसिबली रूट्स आपको मिलते हैं, जो मैक्सिमम डिग्री होती है उसके बराबर ही नंबर ऑफ रूट्स मिलते हैं। इस तरीके से आपने ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट आंसर ग्रुप में कंसीडर किया। अदरवाइज दूसरा अप्रोच ये है कि 1 माइनस एक्स के पावर 4 को एक्सटेंड करिए आप। एक्सटेंशन में बड़ा टाइम लग जाएगा, तो आपको एक्सटेंड नहीं करना है, डायरेक्टली रिजल्ट तक जाना है। इजिली आपको देखने के बाद ही इसका जवाब दे देना है। अब इसके रूट्स होंगे क्या? अब ये कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। इसके रूट्स का सम क्या होगा आपको ये बताना है। तो यहाँ से अगर जब आप इस ऑब्जर्वेशन को जीरो कर रहे हैं, जब तो यहाँ से x की एक वैल्यू 1 के बराबर मिलेगी, एक वैल्यू 5 के बराबर, 5 प्लस 1 करने पे 6। नेगेटिव चेंज को मॉडुलस ऑफ -1 प्लस मॉडुलस ऑफ -5 करने पे 6, 6 प्लस 6 आपको 12 के बराबर इसके मिलेंगे रूट्स। इसका रूट्स का जो सम होगा 12 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बिल्कुल आपको आराम से देखना है, क्वेश्चन बड़ा सा ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड था। अगर ऑब्जर्वेशन करने के बाद जाते तो इजीली कर पाते, अदरवाइज आप परेशानियों में फंस जाते। दूसरा एक काम ये भी कर सकते हैं, रूट्स को डिसाइड करने के लिए इस टर्म को 3 के पावर, इस टर्म को जो है 3 के पावर 4 करिए और इसको 1 के पावर 4 करिए। 3 के पावर 4 करने पे 81 मिला, 81 प्लस 1 करने पे 82 मिला। रिजल्टेंट आपको 82 मिल नहीं रहा है, तो इस तरीके से भी आप जाके इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। ठीक है ना? तो तमाम चीज़ें हैं, बस आपको केयरफुल होकर करना है। आइए बात कर लेते हैं फिर अगले सवाल की। ये सवाल ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड था, इसको हम करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, डायरेक्शन कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 3 आइटम्स दैट फॉलो। कंसीडर इक्वेशन z टू द पावर 3 प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 बराबर 0। द इक्वेशन सेकंड, z के पावर 1985 प्लस z के पावर 100 प्लस z बराबर 0। अब आपसे कह रहा है कि व्हाट आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के रूट्स क्या क्या होंगे? आपके सामने कॉम्प्लेक्स नंबर ये दिया गया, इसके रूट्स आपसे पूछ रहा है। z के पावर 3 प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 है। हीट एंड ट्रायल मेथड से इसका रूट्स निकालने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले यदि z के प्लेस पे आप -1 रखते हैं, तो -1 के पावर क्यूब करने पे क्या मिलेगा? -1 के पावर 3 करने पे -1 मिला, +2 -1 का स्क्वायर +2 -1 +1। -1 के पावर 3 करने पे -1 +2 -2 +1 बराबर 0। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि इसका एक रूट जो होगा -1 होगा। अब दो रूट्स के लिए ये वाला ऑब्जर्वेशन दिख रहा है और सभी ऑब्जर्वेशन के अंदर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। तो आप सेकंड रूट को डिसाइड करने के लिए इसमें ओमेगा की वैल्यू रखोगे। आप यहाँ पे एक्स के प्लेस पे ओमेगा रखिए। देखिए ओमेगा जब रखोगे तो क्या मिलेगा? ओमेगा के पावर 3 मिला, +2 टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर +2 टाइम्स ऑफ ओमेगा प्लस ऑफ 1। ओमेगा के पावर 3 की वैल्यू होती है 1, 1 प्लस 1 करने पे आपको 2 मिला। 2 + 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ऑफ ओमेगा हो गया। यहाँ 2 + 2 -1 0 हो गया। तो एक रूट ये वाला भी मिल गया। ओमेगा स्क्वायर रखने पे भी आपको यही वाली बात मिलेगी। तो आपको व्हाट आर द रूट ऑफ द इक्वेशन 1 आपसे कह रहा है। तो इक्वेशन 1 पे जब आपने रूट्स निकालने की कोशिश की, तो आपको ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई होता हुआ दिख रहा है। हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके इस कहानी को आप करेंगे। तो आप इस तरीके से इसको देख लीजिए। इसके बाद जो सेकंड पार्ट इसका है, क्योंकि इसी क्वेश्चन के आइडिया पे 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। पेपर बड़ा इजी था, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है। देख लीजिए।
34 में क्या करना है, आपसे कह रहा है कि रूट्स ऑफ इक्वेशन सेकंड वाला जो इक्वेशन है इसका रूट्स आपको बताना है। तो सबसे पहले ओमेगा के प्लेस पे आप 1985 करिए, 1985 को डिवाइड करिए 3 से, रिमाइंडर क्या बच रहा है भैया, 3 से डिविजिबल होने का नियम क्या होता है, जब संख्या के अंकों को जोड़ा जाए, जोड़ने के बाद जो रिजल्ट है, रिजल्ट अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। ये 9 3 से डिवाइड है, 8 + 1 को जोड़ने पे 9 मिल रहा है, ये भी डिवाइड है, 5 को जब आप 3 डिवाइड करो तो वो मिलेगा, यहाँ से जेड स्क्वायर मिल गया। यहाँ पे जेड के पावर 100 आपने करा, जेड मिल गया +1, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को यहाँ पे दिखाने लगा, यहाँ से जेड की दो वैल्यू मिलेंगी, एक -1 दूसरा ओमेगा स्क्वायर, एक ओमेगा मिलेगा, सॉरी यहाँ से जेड की दो वैल्यू मिलेगी, एक ओमेगा और दूसरा ओमेगा स्क्वायर, एक ओमेगा मिलेगा दूसरा ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। अब आपसे बोल रहा है कि कौन सा रिजल्ट इसका सही है, तो आपको ओमेगा ऑप्शन नंबर डी वाला रिजल्ट सही दिखा रहा है, ठीक है ना। पहला वाला -1 है, दूसरा माइनस ओमेगा, तीसरा ओमेगा स्क्वायर है, फोर्थ वाला करेक्ट है इसके लिए, है ना। इसके प्लेस पे आप इसको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के आइडिया पे फ्रेम करिए ना, ये बात इन क्लासरूम पढ़ाई गई है, आराम से इसको देखिए, इस तरीके से करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 35 कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन आपके सामने वही दिए गए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड दोनों कॉम्प्लेक्स आइडिया पे लिखे हुए हैं। आपसे कह रहे हैं कि व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉमन रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दोनों में कॉमन रूट्स कितने हैं, तो आपको पहले वाले इसके लिए मिला था -1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इसके लिए आपको मिला ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, तो दो ही रूट्स कॉमन है ना, ये और ये कॉमन है, दो रूट्स कॉमन है। तो बिल्कुल आपको आराम से देखना है, केयरफुल होकर करना है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन 35 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये भी डायरेक्शन के आइडिया पे फ्रेम है। क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 2 आइटम्स दैट फॉलो, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाई a + bx² - a + b + cx + k = 0 वेयर a b c आर रियल, a b c रियल वैल्यूज हैं। क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन आपको दिख रहा है, तो आपको बताना है कि कैसा रूट्स आपको क्या मिलने वाला है। पहले ही कहानी यहाँ पे हो रही है कि जब k की वैल्यू c/2 के बराबर होगी तो रूट्स का आपको क्या मिलेगा, तो बिल्कुल आराम से करना है। यहाँ पे आपने a + bx² लिख लिया इस तरीके से, यहाँ पे आपने a + b + cx, और यहाँ k के प्लेस पे आपको रखना है c/2 = 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू चेक करिए, डिस्क्रिमिनेंट बराबर क्या होता है, b² - 4ac, चेक करिए कितना आ रहा है। जब आप चेक करके ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ से माय डियर आपको मिलेगा रियल एंड अनइक्वल रूट्स, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। आप केयरफुल होकर चेक करिएगा, रिजल्ट आपको यहाँ से मिलेगा। बिल्कुल आपको आराम से इत्मीनान के साथ इसको सॉल्व करना है, केयरफुल होकर इन चीज़ों को एंजॉय करना है। यहाँ से आपको मिलेगा रियल एंड अनइक्वल रूट्स। कहानी यही है, कॉम्प्लेक्स आइडिया पे सब कहानियां दी गई हैं, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना, बिल्कुल एंजॉय करते हुए इस पे काम करना है। आसान सा ऑब्जर्वेशन है, रियल वैल्यूज की बात यहाँ पे कर रहा है, तो आप कोई भी रियल वैल्यूज ABC कंसीडर भी कर सकते हो आप अपने मन से भी, है ना। रियल वैल्यू की बात पर कोई भी वैल्यू अपने मन से कंसीडर कर लो। मान लो आपने A की वैल्यू को 1 ले लिया, B की वैल्यू को 2 ले लिया, C की वैल्यू को आपने मान लो 3 ले लिया, कोई भी रियल वैल्यू लेके एक बार चेक कर सकते हो, वैल्यू इसके अंदर डालने के बाद चेक कर सकते हो। तो तमाम चीज़ें आपके सामने हैं, उन पे जाइए, काम करिए, देखिए कैसा रूट्स आपको मिल रहा है, ठीक है ना। ठीक है, देखिए यहाँ पे 36 माइनस 38 के 24, ये वैल्यू 0 से बड़ी होगी, तो रूट तो भैया इसका रियल और अनइक्वल हो गया ना। अगर आपको a + b + c लिख के करने में सॉल्व दिक्कत होती है तो a की वैल्यू आप कोई भी न्यूमेरिकल फिगर आप लेट कर लीजिए, कोई भी न्यूमेरिकल फिगर आप लेट कर लीजिए, और लेट करने के बाद ऑब्जर्वेशन को सॉल्व करिए। रिजल्ट आपको b² - 4ac का हमेशा 0 से बड़ा दिखाई देगा, तब आप बोलोगे कि ऑब्जर्वेशन रियल एंड अनइक्वल आपको मिल रहा है ना। कोई भी रियल वैल्यू आप यहाँ से ले लीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आपके मन में लेके यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। इस चीज़ को अपने दिमाग पर रख लीजिए, केयरफुल होकर करिए। अगले क्वेश्चन के लिए भी आप यही काम कर लीजिएगा, रूट्स अपने मन से आप लेट कर लीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। यहाँ से k की वैल्यू c के बराबर, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज व्हाट, वही वाला काम करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। A B C को जो है ना आप कुछ भी मान लीजिए,
मानने के बाद ऑब्जर्वेशन के अंदर रखिए, मामले को सॉल्व करिए, रिजल्ट आपको मिलेगा इस वाले ऑप्शन को सेटिस्फाई करता हुआ। ठीक है ना? नहीं समझ में आया क्या बात? ए की वैल्यू को आपने 1 ले लिया, बी की वैल्यू को आपने 2 ले लिया, सी की वैल्यू को आपने 3 ले लिया। ठीक है? अब आपको यहाँ से ए प्लस बी की बात करो तो आपको यहाँ से मिल रहा है 3x² माइनस ऑफ 6x², और यहाँ से प्लस सी के की वैल्यू सी के बराबर है इन क्वेश्चन, के की वैल्यू सी के बराबर है, सी की वैल्यू 3 है, बराबर 0 हो गया। सी को आपने कॉमन ले लिया तो आपको यहाँ से मिला x², x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो एक रूट तो आपको x माइनस 1 इक्वल टू 0 मिल गया, x बराबर 1 मिल गया। तो एक रूट आपको x बराबर 1 आपको दिख रहा है डायरेक्टली यहाँ पे, तो x बराबर 1 एक ही इसी ऑप्शन में तो केवल दिख रहा है x बराबर 1, किसी दूसरे ऑप्शन में x की वैल्यू 1 के बराबर दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। तो डायरेक्टली आप इस पर हीट कर देंगे। हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज भी आप कर सकते हैं, वैल्यू को आप लेट करने के बाद भी क्वेश्चन पे जा सकते हैं। ठीक है ना? तो मेरे को लगता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इजी अप्रोच ये है कि क्वेश्चन पे आप वैल्यू पुटिंग का ऑब्जर्वेशन लेके आप करोगे तो फिर इजीली पहुंच पाओगे। यहाँ पे माइनस ऑफ 1 है, यहाँ पे 1 है, तो आप ऑप्शन के रूप में इसको कंसीडर करोगे। ठीक है ना? अब सेकंड रूट निकालने की बात हुई तो सेकंड रूट निकालने के लिए आप ऑब्जर्वेशन से ये न्यूमेरिकल डेटा चेंज कर दोगे। ठीक है ना? तो फिर चीजें मिल जाएंगी आपको। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। है ना? ये बात आप समझ गए होगे शायद। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 3 आइटम्स। 3 आइटम्स के लिए एक ही क्वेश्चन आपको दिया गया है। ये क्वेश्चन क्या है? 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस t1x प्लस t2x² प्लस t3x टू द पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस tnx टू द पावर n। व्हाट इज t1 प्लस t प्लस 2t2 प्लस 3t3 प्लस डॉट 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 प्लस n tn इक्वल टू व्हाट? अब यहाँ पे आपको करना ये है कि जब आप केयरफुल होकर देख रहे हैं तो आपको कुछ महसूस हो रहा है। महसूस आपको ये हो रहा है कि सर ये बाइनोमियल थ्योरम का ऑब्जर्वेशन है, और t1 की वैल्यू जो यहाँ पे होगी nc1 को दिखा रही होगी, t2 मतलब nc2 को बता रहा होगा, और t3 बोले तो nc3, tn बोले तो ncn। है ना? मामला यही है। इसको बाइनोमियली आप इस तरीके से दिखा दीजिए, tc1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ nc2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ nc3 प्लस डॉट 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 प्लस n टाइम्स ऑफ ncn। जब इसको आप सॉल्व करोगे इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को, तो माय डियर आपको यहाँ से ऑप्शन नंबर डी मिलेगा। इस बात को अपने दिमाग पर रख लीजिएगा, केयरफुल होकर बस आप इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को करेंगे। है ना? इन चीज़ों को अपने दिमाग पे आप रख लीजिए, आप केयरफुल होकर करिए, सारी चीज़ें आप कर पाओगे। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका आप ये भी अप्लाई कर सकते हो कि ये जो टर्म दिख रहा है ना 1 प्लस एक्स के पावर 1 एन, 1 प्लस एक्स के पावर एन, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स के पावर एन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा एन 1 प्लस एक्स टू द पावर एन माइनस 1, और इधर वाले को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये 1 तो 0 हो गया, यहाँ पे आपको मिला t1, यहाँ पे मिला 2 टाइम्स ऑफ t2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ t2²। ऐसे ऐसे भी मामला आप कर लोगे। 3 4 5 6 सब दिख रहा है ना? इस तरीके से भी मामला बना सकते हो। फिर x के प्लेस पे 0 रख के रिजल्टेंट जाओगे तो फिर मामला आपको मिल जाएगा कौन वाला? n टू द पावर 2 n माइनस 1। है ना? आराम से देखिए भाई, यही वाला काम करना, डिफ्रेंशिएट इसको करना है। डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करिए, x के प्लेस पे क्या करिए? 1 रखिए। देखो यार, इसको डायरेक्टली आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, n 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 1। जब आपने ऐसा किया तो यहाँ पे t1 मिला, यहाँ पे 2 t2x प्लस 3 t3 x² प्लस 4 t4 x टू द पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस n tn x टू द पावर n। अब यहाँ पे क्या करोगे आप? पुट x बराबर 1 कर दोगे, 1 प्लस 1 करने पे 2 हो जाएगा, n 2 टू द पावर n माइनस 1 सभी के प्लेस पे आप रखो हुए। इसी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, रिजल्ट आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपको आराम से देखना है, आराम से इन चीज़ों को करना है। बस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया, बिल्कुल आपको पेशेंस रख के जाना है, डिफ्रेंशिएट करना है, रिजल्ट तक आपको इजीली पहुंचना है।
और डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो रिजल्ट आपको मिल रहा है, डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो रिजल्ट आपको मिल रहा है, इसको आप मिटाना चाहे मिटा दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो रिजल्ट आपको मिलेगा ये वाला मिलेगा, फिर x के प्लेस पे 1 रखोगे तो आपको अल्टीमेटली ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, है ना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले सवाल की। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे कह रहा है, बस कहानियां वैसे ही हैं। यहाँ पे 1 माइनस T1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ T2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ Tn प्लस डॉट 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 माइनस 1 के पावर n इंटू Tn इक्वस टू लिखा हुआ है। रिजल्ट माय डियर वही वाला काम आपको करना पड़ेगा, रिजल्ट यहाँ से आपको 1 के बराबर मिलेगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ इसको करने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको काम ये करना है कि 1 प्लस एक्स के पावर n जो दिख रहा है ना, यहाँ पे x के प्लेस पे नेगेटिव चेंज करके दिखाइए पहले आप, तो आपको रिजल्ट वहां से 1 के बराबर मिलेगा। इस बात को दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सारे सवालों का जवाब आप दे पाएंगे, है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 जो है, पिछले ऑब्जर्वेशन के आइडिया पे होगा। T1 प्लस T2 प्लस T3 की बात यहाँ पे कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। एक्स के प्लेस पे क्या रखोगे, 1 रख दो। एक्स के प्लेस पे आप क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। 1 प्लस 1 करने पे 2 के पावर n हो गया। एक्स के प्लेस पे आपने क्या लेट करा, 1 लेट करा। 1 प्लस 1 करने पे 2 के पावर n, और ये वैल्यू 1 प्लस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस ऑफ Tn के बराबर होगी। यहाँ से T1 प्लस T2 प्लस T3 2 के पावर n माइनस 1 के बराबर मिल गई। आपको आराम से जाना है, क्वेश्चन को करना है, कोई भी दम दिलासा क्वेश्चन के अंदर नहीं है। बस कहानियाँ बस सिंपल सी थी, बट जब आप आराम से इनको करते तो आप बहुत अच्छा कर पाते, ठीक है ना। आइए बात करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे कह रहा है, ये भी क्वेश्चन एक डायरेक्शन के आइडिया पे है। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन इसी क्वेश्चन के आइडिया पे ऑपरेट हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है। गॉफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1 के बराबर है। जी ओ एफ की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1 है। जी ऑफ एफ एक्स मीन्स ये वाला मामला है। जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 है। अब यहां से कह रहे हैं कि आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बतानी है, तो इस चीज को आप इस आइडिया पे ब्रेक करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के आइडिया पे, और इसको थोड़ा सेपरेट करिए इस चीज को। तो आपने यहां से महसूस कर सर अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर मैंने कर दिया माइनस ऑफ 1/2 इंटू 2 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ 1/2 का स्क्वायर ऐड कर दिया, और उतना ही मैंने रिमूव कर दिया। तो यहाँ से एक मामला मिलने वाला है, वही मामला मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। देख लेना कायदे से आप, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 1 माइनस 1/4 3/4। इस तरीके जब ऑपरेट करके इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 4, और 4 का फॉर्मेशन देता हुआ मिलेगा। तो इस चीज़ को अपने दिमाग पर रख लीजिएगा। इस पैटर्न पे इसको ब्रेक करिए पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के पैटर्न के आइडिया पे। जी ऑफ एक्स की वैल्यू कह रहा है, तो इस तरीके से आपको जाना पड़ेगा। आप आराम से इसको देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। आप इस तरीके से देख लीजिएगा, वैल्यू का भी यूज करके आप कर सकते हैं इसको, केयरफुल होकर इसको कर लीजिए। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 42 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन वही दिया हुआ है, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है। जी ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 के बराबर है। G15 की वैल्यू आपको बतानी है। पीछे आप मूव करिए, जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपने इस पे डिसाइड करा था। जब आपने केयरफुल होकर देखा तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, ये वाला ऑप्शन आया था। अब जी ऑफ एक्स G15 की वैल्यू आपसे कह रहा है, एक्स के प्लेस पे 15 रखिए आप। 15 प्लस 1 किया आपने यहाँ पे, माइनस ऑफ 15 प्लस ऑफ 1 टू द पावर 4 प्लस ऑफ 1 आपने करा। 15 प्लस 1 करने पे 16 हो गया, इन स्क्वायर रूट 16 है, बाहर निकाला तो 4 आ गया।
यहाँ से 2, यहाँ से प्लस ऑफ 1, रिजल्ट यहाँ से 3 मिला। 3 जो है पिछले सवाल का रिजल्ट है, इस चीज़ को दिमाग पर रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इस बात को केयरफुल होकर अपने दिमाग पे आप रख लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद माय डियर हम बात करेंगे अगले सवाल की, नेक्स्ट क्वेश्चन की। आराम से देखिए। क्वेश्चन नंबर 43 जो ये भी डायरेक्शन के आइडिया पे मैनेज हुआ है। ये भी क्वेश्चन डायरेक्शन के आइडिया पे आपको दिया गया है। एफ 0.5 की वैल्यू आपको बतानी है। कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट टू आइटम दैट फॉलो। लेट अ फंक्शन एफ बी डिफाइंड एज रियल नंबर टू जीरो। रियल नंबर से जीरो के लिए ये फंक्शन डिफाइन है। इसका जो डोमेन है रियल नंबर सिवाय जीरो के, 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स प्लस एफ अपॉन 1 अपॉन एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 3 के बराबर है। एक्स प्लस 3 के बराबर है। आपको बताना है इफ एफ इज डिफरेंशिएबल। यदि एफ डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश 0.5 की वैल्यू कितनी होगी, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। आपको इसकी वैल्यू बतानी है तो कैसे करोगे भाई आप। 0.5 के बराबर है, ये डिफरेंशिएबल है। तो 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स प्लस एफ अपॉन 1 अपॉन एक्स की वैल्यू जो एक्स प्लस 3 के बराबर है। एक बार केयरफुल होकर देख लीजिए यहाँ पे। 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स प्लस एफ अपॉन 1 अपॉन एक्स मीन्स इसको एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ अपॉन 1 अपॉन एक्स आपको देखने को मिल रहा है। इसको जब आप डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा, डिफरेंशिएट इसको करिए डायरेक्टली। इसको आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करिए तो 2 टाइम्स ऑफ एफ डैश एक्स मिला, और यहाँ से एक्स के एफ डैश ऑफ एक्स के पावर माइनस ऑफ 1 विथ नेगेटिव चेंज आपको देखने को यहाँ पे मिला। ये वाला माजरा मिल रहा है यहाँ से। और एफ डैश एक्स के प्लेस पे क्या, इसको एक्स प्लस 1 को करने पे आपको यहाँ से 1 मिल गया। उधर वाला जाएगा सेपरेट होगा, वहाँ से 2 टाइम्स ऑफ दिस मिलेगा। रिजल्ट यहाँ से 2 मिलेगा। आप इसको हीट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं, या 2 वाला कंटेन कर रहा है, ये वाली वैल्यू जो होगी इरेज हो जाएगी, ठीक है ना। तो फंक्शन के अंदर इसका फॉर्मेशन करके मामले को सोल्व करना है इसमें, है ना। या एक्स प्लस ऑफ 3 डोमेन ऑल रियल नंबर पर डिफाइन है। जीरो एक्स की वैल्यू जीरो करने पे मामला बिगड़ जा रहा है। ये सारी बातें क्वेश्चन के अंदर आपको मेंशन्ड है। इसको डायरेक्टली आप डिफरेंशिएट कर लीजिएगा। 2 टाइम्स ऑफ एफ डैश एक्स प्लस ये एफ 1 अपॉन एक्स है, इसको एफ ऑफ एक्स टू द पावर माइनस ऑफ 1 आपने कर दिया। इस फंक्शन को ऑपरेट करोगे तो नेगेटिव चेंज आपको देखने को मिलेगा, माइनस ऑफ एफ अपॉन 1 अपॉन एक्स के साथ इज इक्वल टू 3 हो गया, 1 हो गया यहाँ पे। इसको ऑपरेट करोगे तो आपको ऑप्शन नंबर सी मिलेगा करेक्ट। 0.5 रख के यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है ना। जब आप x के प्लेस पे 0.5 रखेंगे तो मामला आपको ऐसे देखने को मिलेगा, 2 मिलेगा यहाँ पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, इसको करिए सॉल्व। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अ फंक्शन इज डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर इंडिटरमिनेंट ऑफ एक्स प्लस 1 2 3 2 एक्स प्लस 4 6 3 6 एक्स प्लस 9। द फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन। ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीज करेगा आपको बताना है। सबसे पहले इस डिटरमिनेंट को आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम करना है, इस डिटरमिनेंट को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जब इसके डेरिवेटिव टेस्ट की वैल्यू निकालेंगे, इन डिक्रीजिंग की बात क्वेश्चन कह रहा है, तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा जो भी इसका नेचर आएगा एफ डैश एक्स की वैल्यू जब जीरो से बड़ी होगी, जब एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी तो फंक्शन वहाँ पे इंक्रीज करता है, ये बात आपको पता होगी। और जब एफ डैश एक्स की वैल्यू जिस इंटरवल में लेस देन जीरो होता है वहाँ पे फंक्शन डिक्रीज करता है। तो डिक्रीजिंग का नेचर जब आपको चेक करने की बात आएगी तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद जब इसका इंटरवल आप सेट करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलती है, क्या मिलती है मैं आपको बता देता हूँ, एक बार आप देख लीजिएगा। बट डिफरेंशिएट आप ही को करना, मैं डायरेक्टली बस इसको डिटरमिनेंट निकाल देता हूँ इसका। आपने x प्लस 1 को लिया, आपने यहाँ से x प्लस 1 को लिया, करस्पॉन्डिंग रो कॉलम को छुपा दिया। यहाँ से आपको मिला एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 36 माइनस 36। फिर माइनस ऑफ 2 पे आप गए, करस्पॉन्डिंग रो कॉलम को छुपा दिया।
2x प्लस 18 माइनस 18, फिर आप प्लस ऑफ 3 पे गए, करस्पॉन्डिंग रो कॉलम को छुपा दिया, 12 माइनस 3x माइनस 12। देखिए कहानी क्या हो रही है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है x प्लस ऑफ 1 एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस ऑफ 2 2x माइनस ऑफ 9x स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक बात मिलेगी, आप केयरफुल होकर देख लीजिए। x प्लस ऑफ 1 एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 9 4 13x स्क्वायर। कुछ चीज़ें कट पिट जाएंगी, एक सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। मैं इसको छोड़ देता हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 13x माइनस ऑफ 13x स्क्वायर। तो एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी x के पावर 3, इससे ये कट गया, एक्स के पावर 3 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 13x। इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, उसके डेरिवेटिव टेस्ट की वैल्यू जब लेस देन 0 करेंगे, तो आपको यहाँ से जो है मेडियर ऑप्शन नंबर ए मिलेगा डिक्रीजिंग के लिए, -28 से -28/3 से 0 तक के बीच में, है ना। ये बात दिमाग पर रखिए, केयरफुल होकर इसको देखिए। और इंक्रीजिंग भी पूछ रहा है आपसे। लोकल मैक्सिमा कह रहा है, लोकल मैक्सिमा किस पॉइंट पे आपको मिलने वाला है। तो लोकल मैक्सिमा जो है ये आपको मिलेगा एट x बराबर 0 पे। फंक्शन आपने पीछे डिफरेंशिएट किया तो निकला हुआ था। लोकल मैक्सिमा मिलेगा एट x बराबर 0 पे। लोकल मैक्सिमा में क्या करते हैं, सबसे पहले जो फंक्शन दिया जाएगा उसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो मिनिमा मिलता है, और वैल्यू जब लेस देन 0 है तो मैक्सिमा मिलता है। ये बात अपने दिमाग पर रखिएगा। इस तरीके से ऑपरेट करेंगे तो रिजल्ट x की वैल्यू 0 के बराबर आएगी। इसके बाद 47 की बात क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 2 आइटम्स दैट फॉलो। 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 है, इज इक्वल टू 9 है। आपसे कह रहे हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी आपको बताना है। y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, y की मैक्सिमम वैल्यू होगी जब ये वाला 0 होगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू कम कर देगा ना, तो y की वैल्यू यहाँ से 3 मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। y की मैक्सिमम वैल्यू करने के लिए x वाले ऑब्जर्वेशन को 0 करना पड़ेगा, क्योंकि x एक पॉजिटिव नंबर, x एक नंबर है, उसका स्क्वायर करने में पॉजिटिव मिलेगा। पॉजिटिव को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, पॉजिटिव नंबर से तो पॉजिटिव रहेगा, इधर जाएगा तो नेगेटिव होगा, वैल्यू को छोटा करेगा, y की वैल्यू 3 मिलेगी। फिर सेकंड ऑब्जर्वेशन देख लो। 48 में कह रहा है कि 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको बतानी है। तो यहाँ पे आपको एक काम करना पड़ेगा, फंक्शन यहाँ पे x और y में है। फंक्शन जो है, फंक्शन जो भी मान लो f ऑफ x दिया हुआ है, x y में दिया हुआ है, इसको किसी एक पैटर्न पे चेंज कर दो। f ऑफ x को x इन अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 4x स्क्वायर आपने लिख दिया। अब इसका f डैश x आपने निकाला, डिफ्रेंशिएट किया, मामला सेट किया, फिर मामला आपका सेट हो गया। क्लियर है कि नहीं। अब डिफ्रेंशिएट करने के लिए बाई पार्ट का रूल लगाओगे, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, और मैक्सिमम वैल्यू निकालने का जब अप्रोच करोगे तो फिर क्या चीज़ें मिलेंगे देखो यहाँ से। 1/2 अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 4x स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ 8x प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 4x स्क्वायर, और ये 1 हो गया। इसको यहाँ से 0 के बराबर करो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, और फिर चेक करो तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से इसके लिए मिलेगी 9/4, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में है। यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू निकालने के बाद आपको जाना पड़ेगा। तो मैं सारे लॉजिक, सारे अप्रोच आपको बता रहा हूँ, कैसे आपको जाना है, क्या करना है, कब रिजल्ट आपको मिलेगा। ये सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं, बिल्कुल आप आराम से देख लीजिए, है ना। जब आप करोगे इधर तो आपको मिल जाएगा -4x स्क्वायर अपॉन इन स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 4x स्क्वायर बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ -4x स्क्वायर बराबर 9 माइनस 4x स्क्वायर हो गया ये, विद नेगेटिव चेंज, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8x स्क्वायर अपन 9/4 आपको यहाँ से मिल रहा है, बिल्कुल क्लियरली आप देख रहे हो, जब ऑब्जर्व कर रहे हो तो यहाँ से महसूस आपको हो रहा होगा। नेगेटिव चेंज के साथ सेपरेट हो रहा है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो 8x स्क्वायर की वैल्यू 9 के बराबर है, तो यहाँ से x की वैल्यू को जो आपने है 9/4 के रूप में कंसिडर किया,
तो ये सारी बातें अपने दिमाग पे आप रखिएगा, केयरफुल होकर देखिएगा, तब चीज़ें बनेंगी। आराम से इनको सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? कह रहा है कि आपके सामने दो ऑब्जर्वेशन हैं, दो आइटम्स हैं, इनको सॉल्व करके बताना है कि क्वेश्चन 49 कह रहा है अ फंक्शन इज डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर पाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इसका रेंज क्या होगा? रेंज आपसे पूछ रहा है, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपसे पूछ रहा है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो इसकी पाई तो पाई है, कांस्टेंट है। साइन स्क्वायर एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होगी 0 होगी, और मैक्सिमम वैल्यू होगी ये 1 होगी। तो यहाँ पाई प्लस 0 करने पे मिनिमम पाई हो गया और मैक्सिमम पाई प्लस 1 हो गया। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब है। आराम से अगले सवाल की बात करते हैं। 50 आपसे कह रहा है अब फंक्शन इज डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर पाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये जो है, ये जो पीरियोडिक फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स, इसका पीरियड जो होगा, स्क्वायर फंक्शन है तो मतलब 2 पाई पे अपना इंटरवल बिल्कुल सेम तरह का रखेगा। पाई पे 0 से पाई, पाई से, है ना, यहाँ से यहाँ तक के बाद एज इट इज वही रिपीटेशन यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा जब स्क्वायर वाला ऑब्जर्वेशन है। तो इसका पीरियड हो जाएगा पाई के बराबर। तो आप आराम से इन चीज़ों को देख रहे होंगे, मेरे को पूरा विश्वास है कि आप एक एक बात को समझ रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आपसे कल मिलेंगे, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।